नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल में। मैं विकास झा एक बार आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आज का जो मुख्य बिंदु है मेरा वो है निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0। एक निष्ठा जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक साथियों के लिए प्रक्रियाधीन है, अभी संचालित किया जा रहा है, और एक जो प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है 1 to 5 के लिए। इसमें जो पिछले महीने का मेरा मॉड्यूल चला है उसमें बहुत सारे शिक्षक साथियों को बहुत सारी समस्याएं आई है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद संभवतः आपको अभी जो मॉड्यूल प्रारंभ होने जा रहा है या आज से प्रारंभ हुआ है उसको करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। पहले मैं उसके कुछ आसान से तरीका आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे हम इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए, जो इसमें सबसे प्रमुख समस्याएं आई है इस बार वो है दीक्षा आईडी का बदल जाना। पिछले सप्ताह दीक्षा के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण से ऐसी समस्याएं हम सबके सामने आई है, तो उसका मैं एक उपाय बता दूंगा। वो जो पुराना दीक्षा आईडी था वो तो वापस नहीं आ सकता है, हाँ, मगर बाकी जो मेरा जो प्रोफाइल था वो सारा रहेगा, दीक्षा आईडी बदल जाएगा बस। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरी समस्या आई है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी 25 तारीख के बाद कोर्स को ज्वाइन करना चाहें मगर नहीं कर पाए। तो मैं आप सबको इस बात की जानकारी दे दूं कि प्रत्येक माह के 25 तारीख को उस महीने का सभी मॉड्यूल को ज्वाइन करने का आखिरी तिथि होती है। मतलब अगर हम इस महीने में इस माह में मुझे 2 मॉड्यूल करना है तो दोनों मॉड्यूल को ज्वाइन करने का लास्ट टाइम 25 तारीख ही होगा। अगर मान लीजिए कि हम नवंबर महीना में ज्वाइन कर रहे हैं तो 25 नवंबर से पहले या 25 नवंबर तक हमें दोनों मॉड्यूल में ज्वाइन कर लेना है, खुद को इन्वॉल्व हो जाना है। अगर हम नहीं हो पाते हैं तो 25 तारीख के बाद ऐसा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट का ना आना, या सर्टिफिकेट मेरा पूरा हो गया, कोर्स पूर्ण दिखा रहा है, 100% हमने कंप्लीट कर लिया, फिर भी किसी कारणवश सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। इसके पीछे 2 या 3 रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपने जो कोर्स किया है उस कोर्स को आपने पढ़ तो पूरा लिया, आपने उसका मूल्यांकन भी कर लिया, प्रश्नोत्तरी का जवाब भी दे दिया, मगर फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। आपका जो मूल्यांकन था जिसमें आपने मूल्यांकन में आपने अपना एग्ज़ाम दिया, आपने उसके सारे प्रश्नों का संभवतः लगभग प्रत्येक मॉड्यूल में 20 प्रश्न होते हैं, सभी 20 प्रश्नों का उत्तर दिया, मगर अगर किसी कारणवश से आपको 70% से कम यानी कि 14 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं तो आप फेल माने जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो फेल हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं प्रदान करती है निष्ठा। तो इसके लिए इस बात की जानकारी आप सभी को होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मिनिमम कम से कम 14 मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर आ चुका है और फिर भी ये समस्या है तो उसके लिए है कि ऊपर में जहाँ 100% मार्क्स सिक्योर लिखा रहता है कि आपने कोर्स को 100% कंप्लीट कर लिया है, उसके बगल में एक 3 डॉट आपको दिखता होगा, उस पर क्लिक करके सिंक्रोनाइज योर प्रोग्रेस डाटा के एक ऑप्शन है, वहाँ आप क्लिक करके कुछ घंटों का इंतजार कर लीजिए, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक तीसरी और संभावना बनती है कि आपने जरूर उसका कोई ना कोई एक कंटेंट किसी भी कारणवश आपने उसको स्किप कर दिया या फिर उसको पकड़ के पूरा लास्ट खत्म हो सकता है, इस कारण से भी आपका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त नहीं होता है। एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि उसमें रेटिंग का ऑप्शन आता है। प्रत्येक मॉड्यूल के प्रत्येक कंटेंट को जब हम एक कंटेंट पार करके नए कंटेंट में अगले कंटेंट में जाते हैं तो एक 5 स्टार, 4 स्टार, 3-2 स्टार रेटिंग मांगता है। तो भूल से भी उसको रेटिंग को नहीं करना है। अगर आप
गलती से भी अगर 5 स्टार रेटिंग एक बार कर दे रहे हैं और किसी कारणवश से आप अगली बार उसके रेटिंग को 1 या 2 स्टार कर देते हैं तो वो कोर्स आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। ऐसा हमारे उस एप्लीकेशन की समस्याएं हैं, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें। रेटिंग करें नहीं, अगर करते हैं तो 5 स्टार दिए तो प्रत्येक में 5 स्टार ही दे। चलिए अब समय की प्रतिबद्धता को भी देखना है, समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे, किस तरीके से हमको ये कोर्स को करना है आगे। सबसे पहले जो हमें लॉगिन करना है वो गूगल क्रोम से करना है। जब तक कि हमारा दीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाता है, दीक्षा ठीक नहीं हो जाता है, उसके एप्लीकेशन की सारी फंक्शन आ नहीं जाती है, ठीक हो जाती है पहले की तरह, तब तक हम क्या करेंगे कि गूगल से लॉगिन करेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे गूगल से लॉगिन कैसे करें, कैसे अपना इनरोल करें, कैसे नया, कहाँ से हम लिंक पे जाएंगे। गूगल से लॉगिन करने का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो मैं एक फॉरगेट पासवर्ड का भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। हो सकता है किन्हीं शिक्षक बंधुओं का जो पीछे का कोर्स था किसी कारण से छूट गया है, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपको एक मौका और दिया जाएगा जिसमें आप उस कोर्स को आगे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम अपने स्क्रीन शेयर सेक्शन की तरफ, आइए देखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं गूगल क्रोम से हम कैसे लॉगिन करें। सबसे पहले गूगल पे मुझे दीक्षा लिखने की ज़रूरत है, DI। हम देखें diksha.gov.in, इस पर मुझे लॉगिन करना है। ये खुलने के बाद हम देख पाएंगे कि एक्सप्लोर दीक्षा का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से पूछा जाएगा कि ओपन विद दीक्षा और क्रोम, तो हमें क्रोम कर लेना है। चूँकि मैंने इससे पहले इसको खोला था, इस कारण से अभी नहीं पूछा, नहीं तो फिर से एक बार वही शुरू से प्रोसेस पूछता है कि आप एक शिक्षक हैं, आपका बोर्ड कौन सा है, आपका क्लास कौन सा है। ये सारी जानकारी देने के बाद एक कुछ ऐसा एक इंटरफेस, एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा हम तक। उसके बाद एक यहाँ जी दिख रहा है हम लोगों को, इस जी पे क्लिक करना है हमें। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन का ऑप्शन आता है यहाँ, इस लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक किए, अब फिर से यहाँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपना डालिए और यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। इससे जो लॉगिन होगा उसमें आपका कोर्स 100% सही चलेगा। जहाँ तक बात है कोर्स के लिंक की, तो मैं बता दूं कि आपको कोर्स का लिंक अगर नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आप यहाँ से देखिए, हम अपने आईडी में लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद अगर मुझे अब कोर्स 1 और 2 हम कर लिए हैं, कोर्स और 3 अगर सर्च करना है तो लिंक के माध्यम से ना जाते हुए यहाँ सर्च करना है। जो FLN के होंगे वो लिखेंगे कैपिटल में BH_FLN_03 हम सर्च करेंगे। ये कोर्स आ गया है यहाँ पे, ये रहा कोर्स। इस कोर्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे क्लिक करके ज्वाइन कोर्स। कोर्स इनरोल फॉर द बैच सक्सेसफुली हो गया। हाँ, जब कभी ये आए तो यहाँ आई कंसिडर टू प्रोवाइड माई पर्सनल डिटेल विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स, ऐसा करके शेयर जरूर कर दें।
अब फिर मुझे अब अगर कोर्स 2 में ज्वाइन करना है तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे BH_FLN_04 सर्च, ये आ गया। ध्यान रखें कि BH होना चाहिए बिहार के लिए, नहीं तो किसी और राज्य का भी आपको ऐसा सेम कोर्स मिल जाएगा। इसमें हम शेयर कर दिए, बस हो गया। अब जो निष्ठा 2.0 है हमारा हाई स्कूल के लिए, उनके लिए क्या करना है कि वो शिक्षक वो भी यहाँ लिखेंगे BH_SEC, चूँकि वो अभी तक 9th कोर्स तक कंप्लीट हो चुका है, अब उनको 10 करना है, फिर _10 सर्च, ये आ गया है। चूँकि मुझे ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, अगर जिनको भी करना है वो यहाँ से इस पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक के चक्कर में पड़े ही ना आए आप लोग, इस बार सभी आदमी यहाँ से सर्च करके आप उसको कर सकते हैं। हो सकता है किन्हीं का ये अपना गूगल क्रोम से खोलने पे सेम आएगा, अगर एप्लीकेशन से भी खोल रहे हैं तो यहाँ सर्च का बटन मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके जो भी समस्याएं रही होंगी, आपके मन में जो भी सवाल होगा, उस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंचती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। इससे किसी न किसी माध्यम से अपने बाकी शिक्षक साथियों तक भी पहुंचा दें, ताकि सभी को इस कोर्स को करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दीक्षा के जो भी लिंक हैं अभी हमारे तक जो प्राप्त हुए हैं उसका लिंक डाल देता हूँ। गूगल क्रोम से डायरेक्ट लॉगिन करने का डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। किन्हीं का अगर पासवर्ड फॉरगेट हो गया, पासवर्ड भूल गए तो मैं फॉरगेट पासवर्ड का भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमें इस माध्यम से देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी को यह वीडियो प्राप्त हो सके और उनके प्रशिक्षण में सहयोग हो सके। धन्यवाद। मिलेंगे फिर बहुत जल्द नए वीडियो में।